हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज पॉइंट 93 में। आज की इस वीडियो में हम लोग भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा तथा भाग सीखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, केवल एक ही वीडियो में आप यह सभी सीख जाओगे। 10 मिनट के कम का ही यह वीडियो होगा और आपको इसमें मैं यह सब बताऊंगा। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने केवल जोड़ बताया था। तो आप उसे देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं। यदि आप उसे नहीं देखते हैं तब भी यह वीडियो आपको समझ में आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहाँ पे आपका सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, आपके सामने जोड़ का पहला क्वेश्चन आपके सामने है और यह एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सवाल है उन लोगों के लिए जिनको यह नहीं आता है। तो इसके पहले मैंने इसके जोड़ के सिंपल वीडियो बनाए हैं, आप उनमें देख सकते हो, जिससे आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं आपको इस तरह के जोड़ कैसे करने हैं। इस तरह को जोड़ करने के लिए आप देखेंगे कि यहाँ पे दूसरा अंक जो है 3/2 + 4, 4 के नीचे 1 नहीं है तो इसके नीचे आपको 1 लगा देना चाहिए। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे, नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा तो 1 लगा देना, क्योंकि यह बटे में हो जाएगा। अब जब बटे में हो जाएगा तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको हर का, यानी नीचे वाले का, जो नीचे होता है इसे हर बोलते हैं, ऊपर वाले को, इन दोनों को बोलते हैं अंश। तो हर का आपको एलसीएम एलसीएम समझते हैं ना, लसा लेना होता है। तो इसको आप 2 और 1 का आप लसा करेंगे तो यह 2 ही आ जाएगा। देखिए, तो यह 2 ही आ रहा है। तो इसको, तो चलिए अब आगे करते हैं। देखिए दोस्तों, जब लसा आपका 2 आ गया तो 2 बनाएंगे, ऊपर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब आप 2 का पहाड़ा पढ़िए, 2 आ जाएगा कितनी बार में, तो 2 एक कम, यानी कि एक ही बार में आपका 2 आ रहा है। तो इसी 2 का गुना ऊपर वाले 3 में कर देंगे, तो 1 तियाँ आपका हो जाएगा 3। तो इस तरह से हो गया। अब देखिए दूसरा, यहाँ पे आप 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 हो जाए। तो 1 का पहाड़ा यदि आप 2 बार पढ़ोगे, ठीक है दोस्तों, 1 का पहाड़ा यदि आप 2 बार पढ़ोगे तो आपका 2 हो जाएगा। तो इसी 2 का गुना ऊपर वाले 4 में कर देना है, तो 2 चौक हो जाएगा और 8, और बीच में आपको लगा देना है प्लस, और इसको जोड़ करके लिख देना है। तो 8 और 3 होता है आपका 11, और नीचे हो गया 2। ये हो गया आपका जोड़ का आंसर। चलिए अब दूसरा प्रश्न जिसमें घटाना होगा उसे देखते हैं। दोस्तों, आपका दूसरा सवाल है वह घटाना है। तो इसको देख लीजिए, बहुत सिंपल सा है। इसमें भी ठीक उसी प्रकार से आपको करना है। सबसे पहले आपको हर का लसा लेना है। यहाँ पे हर आप देख सकते हैं कि 6 और 4 है, तो 6 और 4 का आप लसा लेंगे तो आ जाता है 12। तो यहाँ पे मैं करके दिखा दे रहा हूँ। 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 2 से कटेगा, ये 3 तो रह जाएगा, फिर यहाँ 3 से काटेंगे तो कट जाएगा। तो 2 दूनी 4 तियाँ 12, यानी कि आपका लसा जो आ रहा है, ठीक है, लसा आ जा रहा है इसका 12। तो देखिए, अब इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे 12 लिखना है और इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करनी है। और अब देखिए, यहाँ पे नीचे वाले, पहली संख्या के नीचे वाले हर का पहाड़ा पढ़े 12 हो जाएगा। तो कितनी बार में होगा, तो 6 को 6, 6 दूनी 12, यानी 2 बार में होगा। तो इसी 2 का गुना ऊपर वाले अंश में करना होता है। ठीक है, तो 2 पच्चे आपका हो जाएगा 10। बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे, प्लस रहता तो प्लस लगाते हैं। फिर देखिए, अब यहाँ पे दूसरी संख्या के हर का, यानी कि 4 का पहाड़ा पढ़ें 12 हो जाए, तो 4 का पहाड़ा 12, तो 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, यानी 3 बार में होगा। तो इसी 3 का गुना ऊपर वाली अंक यानी कि 3 में कर दिए, तो आपका हो जाएगा 3 त्रिका 9। इतना करने के बाद अब देखिए आपको क्या करना है। अब इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ से आप घटा दोगे तो 10 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा आपका 1, और नीचे हो जाएगा 12। तो यही होगा आपका आंसर घटाने का। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो घटाने का एक सवाल और कर लेते हैं ताकि आपके अंदर कोई कन्फ्यूजिंग ना रह जाए। तो इस घटाने में थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, वो भी लास्ट में, तो वो भी मैं बताऊँगा आपको कैसे करना है। इस तरह की सिचुएशन में आपको कैसे सवाल को लगाना है। तो चलिए यहाँ पर लगाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एलसीएम लेना है नीचे वाली संख्याओं का। 4 और 2 का आएगा 4। तो एलसीएम लेने के बाद ड्रॉ करना लाइन, फिर 4 का पहाड़ा 4 करना है। तो आपको पता होगा कि 4 का पहाड़ा एक बार करेंगे तो हो जाएगा। तो 4 का पहाड़ा एक बार में हो रहा है, तो इसी 1 का गुना ऊपर वाले 3 में कर देते हैं, यानी ऊपर वाली अंक में। तो 1 तियाँ 3, फिर बीच में माइनस है, माइनस लगा दीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब हो जाएगा 2 का पहाड़ा पढ़े कि हो जाए आपका 4, तो 2 दूनी 4, यानी 2 बार में हो जाएगा। तो इसी 2 का गुना ऊपर वाली 1 में कर देंगे, तो 2 का गुना 1 में करेंगे तो हो जाएगा 2। देखिए दोस्तों,
यहाँ पे 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा और नीचे 4। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे आपका हो जाता है 2 और इधर हो जाता है 3, ठीक है, आगे पीछे हो जाता है इस तरह से। तो ऐसे में आपको क्या करना है, घटाते वक्त 2 में से 3 तो घटता नहीं है, तो यहाँ पे आपको घटाना है, 3 में से 2 ही घटाना है, बस बीच में माइनस मतलब आगे माइनस लगा देना है। इस तरह से आपका हो जाता है। चलिए इसको मैं अच्छी तरह से समझा देता हूँ। देखिए मान लीजिए कभी आप घटाना कर रहे हैं और ऊपर की इस तरह से कहीं आ गया कि 5 - 6/8 इस तरह से कहीं आ गया कुछ, तो इसको करने के लिए 5 में से 6 घटेगा नहीं, तो 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। नहीं तो अभी यहाँ पे जो आगे वाली अंक है वह छोटी है तो माइनस लगा देते हैं। यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया और फिर नीचे 8 वैसे लिख देते हैं। इसमें कुछ है नहीं, बस वही माइनस लगाना होता है। तो चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। दोस्तों आपका अगला सवाल है गुणा, और गुणा को करना बहुत आसान होता है। इसमें आपको लसा भी नहीं लेना पड़ता है। पिछले सवाल में जोड़ और घटाने में आपको लसा लेना पड़ता था, लेकिन इसमें आपको लसा नहीं लेना है, सिंपल सा गुणा कर देना है। तो गुणा करने के लिए आपको ऊपर वाली अंक का, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए ऊपर वाली अंक का ऊपर में गुणा कर देना है। तो 3 का 1 में करेंगे तो हो जाएगा 3, और नीचे वाली संख्या का नीचे में गुणा कर देना है। तो 2 का 4 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8, 2 चौक 8। तो ये हो गया आपका आंसर, बहुत आसान है। चलिए एक और सवाल लगा लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे 3 अंक का गुना है और इससे बड़ा हो सकता है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आपको ऊपर का ऊपर से गुणा करना होगा। देखिए यहाँ पे 3 लाइन का गुना मैंने ले लिया है और इसको कैसे लगाएंगे, देखिए इसको भी ठीक उसी प्रकार से करना है। ऊपर वाली सभी अंकों को आपस में गुणा कर देना है। तो 5 का 1 में करेंगे तो हो जाएगा 5, ठीक है, और 2 का 3 में करेंगे तो हो जाएगा 6, और ऐसे दूसरी वाली संख्या को लिख लेना है। देखिए फिर इसके बाद क्या करना है, फिर 5 का आप 2 में करेंगे तो हो जाएगा 10, फिर 10 के नीचे हो जाएगा, आप 6 का 5 में करेंगे तो हो जाएगा आपका 30। तो इस प्रकार से हो गया। आप इसे काट भी सकते हो। तो चलिए यहाँ पे मैं काट देता हूँ। काटने का एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा मैं। चलिए मैं यहाँ पे सिंपल सा काट को दिखाता हूँ। काटते कैसे हैं, किसी ऐसी संख्या से काटते हैं जिससे क्या हो, दोनों संख्याएं कट जाए। जैसे देखिए 10 को हम काटेंगे अगर, तो 10 के पहाड़े से कटेगा तो 1 आ जाएगा, और 30 हो जाएगा तो 3 कटेगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो 1/3 इसका आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए आपका चौथा है 5/2 भागा 1/4। यहाँ भाग का सिंबल होता है कि इस प्रकार से भाग होता है। इसको करने के लिए यह भी बिल्कुल आसान होता है। इसमें भी आपको लसामसा नहीं करना होता है। इसमें देखिए आपको क्या करना होता है, इसमें आपको बाएं तरफ जो अंकती रहेगी, ठीक है, उसको आपको वैसे ही लिख लेना है। तो यहाँ पे मैंने 5/2 वैसे लिख लिया, और इस भाग को आपको बना देना है गुणा, ठीक है, और इधर जो अंक है 1/4 इसको पलट देना है। तो इसका पलट देंगे तो ऊपर देखिए, ऊपर हो जाएगा आपका 4 और नीचे हो जाएगा 1। फिर अब इससे गुणा की तरह कर देना है। 4 का 5 में गुणा करेंगे तो 4 × 5 हो जाएगा 20। फिर 2 का 1 में करेंगे तो हो जाएगा 2। आप इसे भी काट सकते हो। देखिए 2 दहाई में 20, फिर 2 1 कम 2। तो इस प्रकार से हो गया आपका 10 आंसर, ठीक है। चलिए अब एक सवाल और देख लेते हैं। देखिए दोस्तों किस इस प्रकार का भाग आपको कैसे करना है। इसमें आपको फिर नीचे की अंक नहीं रहेगी, तो वहाँ पे नीचे के अंक को आपको हमेशा 1 लिखना होता है। 1 लिख देंगे आप। फिर इसको ठीक उसी प्रकार से करेंगे। देखिए यहाँ पे बाएं वाले अंक को ऐसे ही लिख लेंगे, और दाहिने वाले अंक को लिखने से पहले जो भाग है उसे गुणा बना देंगे। फिर इसको पलट देंगे, नीचे 1 है ऊपर 1 हो जाएगा, और 6 ऊपर था वह नीचे हो जाएगा। अब फिर इसका आपस में गुणा कर दीजिए। 3 का 1 में करेंगे हो जाएगा 3, और 4 का 6 में करेंगे तो हो जाएगा 24, ठीक है। यहाँ पे अब इससे काट दीजिए आप। 3 1 कम 3 और 3 8 24, यानी 1/8 आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से भाग की जाती है। तो इसमें मैंने जोड़ घटाना गुणा भाग चारों बताया है, तो इसको आप सीख गए होंगे। और चलिए यहाँ पे एक होमवर्क भी बना देता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने आपको 4 सवाल होमवर्क के रूप में दिया है। पहला आपका जोड़ है, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, और दूसरा आपका घटाना है, तीसरा आपका गुना है, और चौथा आपका भाग है। इन चारों को आपको लगाना है और कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो चलिए दोस्तों बाय बाय, और नेक्स्ट वीडियो में आपको एक नए मैथ का सवाल लेकर के आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।